पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में। सड़कें और तमाम जो योजनाएं सरकार की जिस तरह दावे किए जाते हैं, तो हर एक विकास के मुद्दे पर लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। तमाम न्यूज के लिए धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद देता हूं। अभी इस भारत में ऐसा कोई चेहरा नहीं हुआ है जो मोदी जी का सामना करे। चेहरे पे यदि चुनाव हो जाए तो मोदी जी को तो पूर्ण बहुमत में नहीं और पूर्ण बहुमत से बहुमत में मोदी जी आएंगे। उनके चेहरा उनके उसमें कोई है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं मोदी। दयनीय स्थितियां क्यों जनपद ललितपुर में देखने को मिल रही है, जहां देखो कहीं शौचालय पर कब्जा हो रहा है, कहीं अस्पताल में व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, कहीं गरीब मजदूर किसान है लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था को लेकर भी बात करें तो क्या कुछ आज ये सब चीजें क्यों आज के समय में देखने को मिले, जबकि शासन ये सत्ताधारी नेता ये कहते हैं कि सरकार हमारी सक्रिय है, हर एक व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, हर एक कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। और अगर आप भी एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले नगर उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज क्यों ये हालात और आपको क्यों मैदान में उतरना पड़ रहा है और लोगों की जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, कई चीजें समस्याएं के लिए आप लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि विकास की लड़ाइयां लड़ने के लिए विधायक जी को भी अपनी बात रखनी चाहिए, कहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, और अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी देखे जाते हैं तो उनको कार्रवाई नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता? विधायक जी चूंकि काम करते हैं, उनकी नॉलेज में नहीं होगा ये मामला। विधायक जी की, मंत्री जी मामला नॉलेज में नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। आग्रह करता हूँ, ब्राह्मण ठाकुर सनातन धर्म, इसके मामले में गंदा मत बोलो। गंदा बोलोगे जनपद ललितपुर में घुसने नहीं दूंगा, जूते लगवा लूंगा, मैं हटा लूंगा अपने फैसले पे। मैं उस घुसने दूंगा शराबखोर को। ठाकुर ब्राह्मण सनातन धर्म में सारी समाज आती है, सारी समाज में तो गंदा बोलेगा वो। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तैयारियां भी लगभग जोर तोड़ पर चल रही हैं और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज कुछ समय में कंप्लीट भी हो जाएगा। क्या होना चाहिए उसमें, कितने जल्दी होना चाहिए कार्य, आपको क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं? 2024 तक काम पूरा होगा मेडिकल का और शायद चालू भी हो जाए 2024 तक। अच्छा, दूसरी बात आती है हार्ट के डॉक्टर को। यहाँ पे जो पेशेंट है उनको कभी ऐसी कोई समस्या होती है तो सीधा उनको झांसी जाना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि उनका इलाज यहीं पे होना चाहिए? वो वासी में मर जाते हैं, डॉक्टर झांसी लिख देता है, वासी में डेड बॉडी खत्म हो जाते हैं। कोई डॉक्टर है कहाँ? महिला हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर है नहीं महिला। कोई भी सर्जन बताओ आप, कोई हो तो बाहर से बुलाया जाता है, नहीं है नहीं अभी कोई भी समुदाय नहीं स्थिति है वहाँ की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कमियां नहीं है, पार्टी अपनी कर रही है। ये मेरी मिली भगत की अधिकारियों की है, ये अधिकारियों की। नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम आप पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में, और हम आपको फिर उन्हीं व्यक्ति से आज आपको रूबरू करवा रहे हैं जो कि आपको हमने पहले भी आपको रूबरू करवाया है। किस तरह वो विकास की लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सड़कें हो, तमाम जो योजनाएं सरकार की जिस तरह दावे किए जाते हैं, तो हर एक विकास के मुद्दे पर लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। तमाम न्यूज के लिए धन्यवाद और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय वंदे मातरम। अच्छा, हम बात करें अभी भाजपा को लेकर, सरकार भाजपा की है, अब 2024 में अभी चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां और कैसा चेहरा होना चाहिए अब की बार, कौन से प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन से सांसद होना चाहिए? अभी इस भारत में ऐसा कोई चेहरा नहीं हुआ है जो मोदी जी का सामना करे। चेहरे पे यदि चुनाव हो जाए तो मोदी जी को तो पूर्ण बहुमत में नहीं और पूर्ण बहुमत से बहुमत में मोदी जी आएंगे। उनके चेहरा उनके उसमें कोई है ही नहीं, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं मोदी के अलावा। मोदी जी है और उनके समकक्ष कोई चेहरा नहीं है। हम बात करें जनप्रतिनिधि की, सांसद की, सांसद अनुराग शर्मा हैं, और अनुराग शर्मा आपने जैसा कि बताया कि आपके क्षेत्र में उनने आज तक वो आपके क्षेत्र में नहीं आए, ना ही हाल चाल जाना, क्या कहेंगे? मैं सत्य बोलता हूँ, मेरे क्षेत्र में पनारी में नहीं आए वो, ना हमारा उनसे कोई संपर्क है। एक पत्र जरूर मैंने लिखा था कि हमारे यहाँ समझान घाट नहीं है, 2 बार गए उनके निवास पे, वो हमें मिल नहीं पाए, मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। उनके जो प्रतिनिधि है मनीष जी, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। एक पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि एक स्वास्थ्य के शौचालय बनाया हुआ है, समुदाय शौचालय, उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, क्या आज नजारा है? क्या आज भी कब्जा है, हटाया गया? कब्जा नहीं हटाया गया, मैं तहसील दिवस में देख के आया था। यदि 2 दिन के अंदर वो कब्जा नहीं हटे, शासन की योजना है, फोकस शासन दी है स्वच्छता पे, और उसी पे कब्जा कर लिया है। सरकारी वो बनाया 10 लाख रुपए का बनाया था ग्राम सभा से,
उसकी रास्ता भी बंद कर दिया, उसमें कब्जा कर लिया है। यदि वो कब्जा नहीं हटता है तो मैं आपके माध्यम से एलआईओ से कहना चाहता हूँ, डीपीआरओ से कहना चाहती हूँ, माननीय एसडीएम महोदय से कहना चाहता हूँ कि परसों हर हाल में धरना पे बैठ जाऊंगा भाई, परसों। अच्छा, पिछली बार आपने बताया था कि अब हमें शासन का भी मतलब जनप्रतिनिधि का भी समर्थन मिल रहा है, प्रशासन का भी समर्थन मिल रहा है। अब जो आपने का जो प्रदर्शन है आपने उसको वहीं पे रोक दिया था। प्रदर्शन चूंकि मैं स्वयं सत्ता में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ, आज भी कट्टर सिपाही हूँ भाजपा का, जो मुझे आदेश मिलेगा वो काम करूंगा। लेकिन आज भी मैं फिर अस्पताल का मैंने मुद्दा उठाया था, मैं रात के फिर अस्पताल गया, आपके एक पत्रकार महोदय थे, डॉक्टर मुझसे बोला मैं बीपी चेक नहीं करूंगा। हम भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं करेंगे आप बीपी चेक, जब हमारे साथ जो घटना घट रही है वो आम आदमी का क्या हो रहा है अस्पताल में। इसलिए अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। सबसे दयनीय स्थितियां क्यों जनपद ललितपुर में देखने को मिल रही है, जहां देखो कहीं शौचालय पर कब्जा हो रहा है, कहीं अस्पताल में व्यवस्थाएं ध्वस्त पड़ी हैं, कहीं गरीब मजदूर किसान है लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था को लेकर भी बात करें तो क्या कुछ आज ये सब चीजें क्यों आज के समय में देखने को मिले, जबकि शासन ये सत्ताधारी नेता ये कहते हैं कि सरकार हमारी सक्रिय है, हर एक व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, हर एक कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है। और अगर आप भी एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पहले नगर उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज क्यों ये हालात और आपको क्यों मैदान में उतरना पड़ रहा है और लोगों की जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, कई चीजें समस्याएं के लिए आप लड़ रहे हैं? मैं नगर उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौबे जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया था, जिस टाइम उमा भारती जी खेलकूद प्रकोष्ठ की मंत्री थी, खेलकूद प्रकोष्ठ में जिला संयोजक रहा हूँ, मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ। लेकिन सत्ता नेता जो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, शासन सही काम कर रहा है। जैसे जी भ्रष्ट हमारा डीपीआरओ है, 2-2 लाख रुपए लेके सेक्रेटरी में ट्रांसफर कर रहा है, लंबे समय से वो 3 साल उसको यहाँ हो गए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तो सस्पेंड करो, इसकी संपत्ति की जांच की जाए। क्या होना चाहिए ऐसे में? क्या जो जनप्रतिनिधि उनको क्या करना चाहिए, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या उनको करना चाहिए, किस तरह से करें? माननीय हमारे विधायक जी, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी इस पे बिल्कुल कड़क रोक अपनाएंगे। और जो समस्या चाहे अस्पताल की हो, चाहे बिजली की समस्या हो, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और मंत्री जी इसको, हम लोग भी कार्यकर्ता भी इसको हर हाल में इसको रोकेंगे कि ये भ्रष्टाचार रुके, ये ऐसे अधिकारी रुके जिससे विकास में बाधा हो। हार्ट के डॉक्टर की मांग की थी आपने, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था, आपने बताया था जैसा, तो क्या कुछ आज स्थितियां हैं और क्या लगता है आपको? मैं धरना पर बैठा था, माननीय विधायक जी आए थे, उस टाइम शायद जिला अध्यक्ष वकील साहब जगदीश सिंह जी थे, हाँ, तो मैं बैठा था, सीएमएस आए थे, सीओ साहब भी थे, वो एक गिलास मुझे जूस पिलाया विधायक जी ने, मुझे उठाया कहने लगी चूंकि तुम स्वयं बलवंत सिंह सत्ता में हो, तुम्हारी सरकार है। पत्रकारों ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमारे नेता है पार्टी के और इन्हें नहीं बैठना चाहिए धरना पे, चूंकि इनकी स्वयं की सरकार है, इन्हें पत्र लिखना चाहिए। तो विधायक जी ने पत्र भी लिखे, 2 डॉक्टर भी आए, आईसीयू बंद पड़ी थी तो वो भी चालू हो गई आईसीयू, तो लगातार काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल में बहुत लापरवाही है, घोर लापरवाही है। क्यों सुधार नहीं हो पा रहा है, जबकि आप जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हैं और ऐसी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने इसके लिए धरना भी किए हैं, आप ही क्यों आगे निकल कर आ रहे हैं और बाकी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं निकल कर आ रहे, वो क्यों नहीं धरना देते? अब हम किसी की तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ 2024 में आपको नहीं लगता कि विकास की लड़ाइयां लड़ने के लिए विधायक जी को भी अपनी बात रखनी चाहिए, कहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, और अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी देखे जाते हैं तो उनको कार्रवाई नहीं करना चाहिए? आपको नहीं लगता? विधायक जी चूंकि काम करते हैं, उनकी नॉलेज में नहीं होगा ये मामला, विधायक जी की मंत्री जी मामला नॉलेज में नहीं होगा, हाँ, इसलिए उन्होंने नहीं कहा, नॉलेज में होता तो उठाते। लेकिन 2024 के चुनाव में फिर कह रहा हूँ कि यदि हिंदू राष्ट्र चाहिए इस हिंदुस्तान में, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय वो जब होंगे, जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, मैं ये वादा करता हूँ जिस दिन मेरे 10,000 फॉलोवर हो गए उस दिन मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठूंगा हिंदू राष्ट्र पे, प्रबल हिंदू राष्ट्र पे। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की दावेदारी आप कर रहे थे, आपने शिकायत भी, यह भी आरोप आपने लगाया था कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, जो हमारा जो दावेदारी है वो ऊपर तक नहीं भेजी जा रही है। वो हमारी पार्टी का परिवार का मैटर है, क्योंकि हम भी दावेदार हैं और पूरी पार्टी जानती है, कई वर्षों से है। और जो
जो प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है मैं उसका सम्मान करता हूं और साधु अध्यक्ष आए दिन आप सोशल मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप कोई ना कोई टिप्पणी करते रहते हैं, क्या वजह आखिर, क्या कुछ जो है वो स्वामी प्रसाद का निकल कर आ रहा है? आपने कहा कि टिप्पणी गलत करते हैं, ठाकुरों को गलत बोलते हैं, हिंदू सनातनों को गलत बोलते हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, ब्राह्मण ठाकुर सनातन धर्म इसके मामले में गंदा मत बोलो। गंदा बोलोगे जनपद लखनऊ में घुसने नहीं दूंगा, जूते लगवा लूंगा, मैं हटा लूंगा अपने फैसले पे। मैं उस घुसने दूंगा शराब खोर को। ठाकुर ब्राह्मण सनातन धर्म में सारी समाज आती है, सारी समाज में इतना गंदा बोलेगा वो। ललितपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तैयारियां भी लगभग जोर तोड़ पर चल रही हैं और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज कुछ ही समय में कंप्लीट भी हो जाएगा। क्या होना चाहिए उसमें और कितने जल्दी होना चाहिए कार्य, आपको क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं? 2024 तक काम पूरा होगा मेडिकल का और शायद चालू भी हो जाए 2024 तक। अच्छा, दूसरी बात आती है हार्ट के डॉक्टर को। यहाँ पे जो पेशेंट है उनको कभी ऐसी कोई समस्या होती है तो सीधा उनको झांसी जाना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि उनका इलाज यहीं पे होना चाहिए? वो वासी में मर जाते हैं, डॉक्टर झांसी लिख देता है, वासी में डेड बॉडी खत्म हो जाती है। वो कई डॉक्टर है कहाँ? हाँ, मैं कई सालों से इलाज कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि सरकार की उसमें कमियां नहीं है, हार्ट के यहाँ डॉक्टर बहुत कम है और जब डॉक्टर कम है तो कहाँ से लाए, सरकार कहाँ से लाए? समस्या ये है। हार्ट के डॉक्टर बहुत हाई फाई दौड़ की फीस है हार्ट के डॉक्टर की, तो ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जनपद ललितपुर, तो यहाँ कोई आना नहीं चाहता है डॉक्टर। तो शासन को भी पत्र लिखा है, विधायक जी ने भी लिखा है, मंत्री जी ने भी लिखा है, मैंने स्वयं लिखा है, धरना पर भी बैठा हूँ। अस्पताल में मैं स्वयं अस्पताल के ग्राउंड में धरना पर बैठा। हाँ, सीएमओ ने उठवाया था, अधिकारी पूरे आ गए। जो लोग सुविधा के अभाव में, स्वास्थ्य सेवा के अभाव में जो अपना दम तोड़ देते हैं, रास्ते में ही जाते जाते, जैसे आपने बताया कि बांसी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार है इसका? इससे बड़ी घटना क्या होगा? दुर्भाग्य ललितपुर का पूर्व विधायक बीएसपी का नाथूराम कुशवाहा, अच्छा खासा व्यक्ति अगर चलता फिरता है और अचानक से उसको अटैक आता है, सुविधा का अभाव यहाँ पे देखा जाता है और उसकी मृत्यु रास्ते में हो जाती है झांसी पहुंचने के पहले ही, तो लगता नहीं आपको कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी जरूरी है या फिर उनकी जो सैलरी वो जरूरी है? क्या लगता है? मैं किसी की जिंदगी में राजनीति नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि यहाँ डॉक्टर का अभाव को बहुत कमी है अस्पताल में। इसमें शासन की कमी नहीं है, इसमें जो व्यक्तिगत डॉक्टर है, जो व्यक्तिगत कर्मचारी है, जो शराब पी के भी रात के इंजेक्शन लगाते हैं, प्रतिदिन का काम है ये। जांच करा ली जाए। देख सकते हैं कि जो सत्ताधारी नेता है और जो सत्ताधारी पार्टियां की अगर हम बात करें और सत्ताधारी सरकार यहां पे देखी जा रही है, और जो लंबे समय से बलवंत सिंह जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और किस तरह वो लड़ाइयां भी लड़ते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार वो यह भी मांग कर रहे हैं कि सुविधाओं के अभाव के चलते जो लोग हैं अपना दम बीच में ही तोड़ दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की कमियां यहाँ पे देखने को मिल रही है, डॉक्टर की तैनाती नहीं होने के कारण हार्ट का डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए भी ये लगातार मांग कर रहे हैं। और जिला अस्पताल की अगर हम बात करें तो वहां पर सफाई कर्मी भी इंजेक्शन लगाते हुए लोगों को देखे जा रहे हैं, जबकि एक जो फार्मासिस्ट होना चाहिए वहां पर, और डॉक्टरों की अगर हम बात करें किस तरह वहां पर भी घोर लापरवाहियां वहां पर देखने को मिलती है। महिला हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर है नहीं, महिला कोई भी सर्जन बताओ आप, कोई हो तो बाहर से बुलाया जाता है, नहीं है नहीं अभी कोई भी समुदाय नहीं स्थिति है वहाँ की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कमियां नहीं है, पार्टी अपनी कर रही है। ये मिली भगत की अधिकारियों की इनकी मिली भगत से ये चल रहा है। कोई डॉक्टर रात में आप जाइए, इसका तोड़ क्या रहेगा, कैसे लोगों को सुविधा मिल सके? इसमें मैं भी मांग उठाऊंगा, माननीय सांसद जी से भी कहूंगा, विधायक जी से भी कहूंगा, मंत्री से जी सभी कहूंगा कि रात में दिखवाइए आप कि ये शराब पी के इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोगों की जान से खेल रहे हैं। एक चीज और, जो जोरा साहब जो डॉक्टर ने कई आदमी मार दी है, तो सीएमओ से कहना चाहता हूँ, सीएमओ से कि श्रीमान जी मेरी बात को गंभीरता से ले और जितने जोरा साहब जो डॉक्टर है इन पर कार्रवाई की जाए कि तुम्हारे पास कोई डिग्री है, वरना इस मामले पर भी मैं बैठूंगा मुख्यालय पे। ज्यादातर आप किसानों के लिए भी लगातार लड़ाइयां लड़ते हैं, किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जांच भी कहीं कहीं हो चुकी है। आप रिपोर्ट की अगर बात करें तो कितना क्या है नुकसानों की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको अभी मुआवजा कि क्या कुछ लोगों की जुताई भी खेतों की शुरू हो चुकी है? मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं कई गाँव में गया हूँ, शासन ने रिपोर्ट अच्छी लगाई है, जितना नुकसान हुआ जितना % शासन ने अपनी रिपोर्ट लगाई है। मैं प्रत्यक्ष था देखभाल के साथ में, मैं कई गाँव हूँ ना, शासन की तरफ से इसमें कोई कमियां नहीं है। आपने पहले जो सत्ताधारी पार्टी पहले जो जिलाध्यक्ष थे, आपने पूर्व जिलाध्यक्ष की पहले बात कही थी,
आपने बता था कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो आपने एक ऐसे कार्यकर्ता का भी अपने नाम लिया था कि वहां उनके दरबार पर भी आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा। हाँ, मैं पढ़ा कहा था, दरबार नहीं कहा था। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौबे जी माननी, उनके मोहल्ला देख लो पूरा पानी कहीं आधा किलोमीटर दूर से आदमी 20 कुप्पा लेके जाते हैं। मुझे जो तकलीफ होती है आत्मा में, कई साल से मैं निकलता हूँ। क्या लगता है सरकार इस तरह पैसा बहा रही है विकास के लिए, वो क्या लगता है आपको पानी में बह रहा है, क्या लगता है? ये कुछ अधिकारी भ्रष्ट जो अधिकारी है उन पे कोई लगाम नहीं है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सीधे लाभार्थी को लाभ मिल सके, लेकिन हम बात करें बिचौलियों की, तो बिचौलिए के कारण जो विकास है वो बीच में ही रुकता हुआ देखा जा रहा है और जो सरकार के दावे हैं वो शायद कागजों में ही सिमटे हुए देखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो क्या कुछ आज हाल यहाँ पे देखा जा रहा है। और हम बात करें किसानों की, तो किसानों को जो है संभावना जताई जा रही है कि उनको शायद लाभ मिल सके। स्वास्थ्य सेवा किस तरह दम तोड़ती है, यहाँ पे जैसा ग्राम प्रधान यानी जनप्रतिनिधि ने खुद बताया कि किस तरह दम तोड़ती हुई बातें देखी जा रही है। रात की घटना है, वीडियो में डाले हुए आपके पत्रकार साहब थे, गोरे गोरे में नाम नहीं उनका जानता हूँ मैंने, वो भी ठाणे थे। हम देखिए आप पत्रकार यहाँ कवरेज करने आए कि यही ठाणे देख रहे हैं आप, हम कवरेज करिए आप। ये डॉक्टर क्या कह रहा, ये कह रहा अभी फ्री ना पाऊंगा, हमें क्यों ना कहाँ लगे आए। तो हम आपको जल्द ही जिले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हम आपको उनसे भी रूबरू करवाएंगे और आखिर क्या कारण क्या वजह बताई जा रही है जो कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती हुई देखी जा रही है, जो कि उनके पार्टी के नेता जो काफी लंबे समय से सक्रिय है और हमेशा जनहित की लड़ाइयां लड़ते हुए वो देखे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जनप्रतिनिधि से यानी कि विधायक जी से भी हम आपको जल्दी रूबरू करवाएंगे। एक चीज कहना चाहूंगा, 2024 में अभी से, अभी तो 23 चल रही है, 24 लगने में 2 महीने 3 महीने बकाया है। 2024 में जी जान लगा दूंगा भारतीय जनता पार्टी के पीछे, तन मन लगा दूंगा। 2024 में पूर्ण बहुमत में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय मोदी जी की बनेगी और पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये वादा है यदि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी रिपीट हुए तीसरी बार, तो 2030 तक वो दिन दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो होगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन जैसा संसद में जो महिला बिल पास हुआ, SC एक्ट संसद में हुई, ऐसे ये हिंदू राष्ट्र की उन्हें पास उसमें पास करके करना चाहिए, उन्हें हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना चाहिए। इस पे मैं बैठूंगा जनता मंतर पे। मेरे फॉलोअर हुए 10,000, अभी 5,000 कुछ है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे 5,000 फॉलोवर्स अभी हुए, जिस दिन हमारे फॉलोवर्स 10,000 हो जाएंगे उस दिन जंतर मंतर पर विकास जनता के हित की लड़ाइयां लड़ने के लिए उन फॉलोवरों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप मुझे फॉलो करो। मेरा वादा है यदि मैं नहीं बैठा जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र पे, अब हिंदू राष्ट्र की राजनीति करूंगा, चाहे प्राणों की आहुति देना पड़े मुझे। हिंदू राष्ट्र के लिए लगातार लड़ाइयां भी वो लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें वाहनों पर, तो इनके वाहनों पर भी हिंदू राष्ट्र देखा जा सकता है। मैं लिखा है, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं नहीं मिटाऊंगा। मैं हिंदू राष्ट्र लिखा है, मैं नहीं मिटाऊंगा, चाहे मैं मुकदमा झेल लूंगा, जेल चला जाऊंगा हिंदू राष्ट्र। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आप कोई जातिवाद अगर कुछ लिखते हैं, ऐसे कुछ आप धर्म के नाम का अगर कुछ आप ऐसा अगर वाहनों पर लिखते हैं तो उनको उस पर तो तुरंत कार्रवाई है, चालान भी है। सरकार की मैं साथ हूँ, सरकार जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन मैंने उसमें कोई जाति नहीं लिखा है, हिंदू राष्ट्र लिखा है। राष्ट्र कोई जात थोड़ी है, हिंदू कोई जात थोड़ी है। अगर जी लिखते हम ठाकुर बलवंत सिंह, कि हम जे खान, ये कुशवाहा, ये जाति है। हिंदू राष्ट्र लिखा है, उसमें तो झंडा बना है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, दानिश जो सांसद है, दानिश अली, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने कुछ अपशब्द कहा, वो दानिश जो सांसद जी है, उसमें मैं 2 लफ्ज कहना चाहता हूँ। बस 2 मिनट का 1 मिनट का समय लूंगा आपका। इसलिए गलती तो हमारे माननीय सांसद जी की थोड़ी सी गलती तो है कि अपशब्द संसद भवन में मंदिर है वो तो, और ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उस हरामखोर दानिश सांसद की भी गलती है कि वो कह रहा था मैं भारत माता नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहता हूँ हर स्कूल में अनिवार्य कर देना चाहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम तो हर स्कूल में लागू कर देना चाहिए। वंदे वो तो ये कह रहा था सांसद की भारत माता नहीं कहूंगा, भारत माता की जय, वो दानिश सांसद हिंदुस्तान में रह के कहेगा वो मैं भारत माता नहीं कहूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मेरे दोस्त की जांच की जाए, उसमें मुकदमा भी लगाया जाए।
ये देश का अपमान है जी। जो वो कह रहा है महात्मा गांधी जय नहीं बोलूंगा, ये देश का अपमान है जी। उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए उस पर। और क्या कह रहा था मैं, अभी एक चीज और मैं भूल गया। हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो ऐसे और हिंदू राष्ट्र लेकर नहीं, हर स्कूल में वंदे मातरम लागू होना चाहिए। वंदे मातरम। तो और क्या कुछ तमाम हकीकत देखी जाती है वो तो हम जानने का प्रयास करेंगे ही, और तमाम जनप्रतिनिधि से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और जल्दी हम आपको सदर विधायक रामरतन कुशवाहा आखिर क्यों जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और लगातार जनहित की लड़ाइयां लड़ते हुए देखे जा रहे हैं, कई जगह प्रदर्शन करते हुए भी देखे जा रहे हैं, आखिर वजह क्या कुछ है। और जो जिस तरह लगातार बताया जाता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाहियां देखने को मिलती है, आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको लेके चलेंगे और वहां की उनकी भी हकीकत हम जानने का प्रयास करेंगे। एक मिनट, मैंने डीपीआर साहब से पूछा परसों, दूरसंचार से मैंने बात की, अभी रिकॉर्डिंग है। मेरा फोन जब नहीं उठाया तो मैंने पूछा सर फोन क्यों नहीं उठाया, मैंने लिखा उस पर व्हाट्सएप पे, उनके लिए मैसेज भेजा कि श्रीमान जी मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, क्या कोई ये शासन आदेश आए है कि आप जनप्रतिनिधि, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कि जनप्रतिनिधि का आप फोन नहीं उठाइए। तो उन्होंने मुझे फोन करके जवाब दिया, हाँ जी शासन आदेश आया कि मैं जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाऊंगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, अगर वो मिले आपको डीपीआर होता उनसे पूछना कौन से आदेश आए, शासन आदेश, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाएंगे। उन्होंने हमसे कहा, जबकि सरकार ने नंबर भी उन लोगों को, जो तमाम अधिकारी है हर एक विभाग में अलग अलग नंबर उपलब्ध कराए हुए हैं, क्योंकि जो भी समस्या उससे जुड़ी हुई कोई भी समस्या अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो किस तरह अधिकारी द्वारा जवाब दिया जाता है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि और एक सत्ताधारी जो पार्टी है उनके जो जुड़े हुए कट्टर सिपाही है वो भी अगर फोन करते हैं, अगर ये हाल इस समय देखने को मिलता है तो आम जनता के साथ किस तरह व्यवहार होते हुए देखा जा सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जिम्मेदार जनप्रतिनिधि से भी आपको मुलाकात करवाएंगे, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों जो एक कट्टर सिपाही है वो लड़ाइयां उनको लड़ते हुए सीधे धरना प्रदर्शन को, विशाल प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है, यहां तक कि लखनऊ तक भी उनको जाना पड़ रहा है। बैठा है लखनऊ भी बैठे आया हूँ मैं। धरना में अभी राइस कुमार थी वीडियो, मैं जब गया था, मैं लखनऊ गया, एलआई को जानकारी है, और जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ मैं। और अभी समस्या आपको उन्होंने बताई है कि जनप्रतिनिधि वो कह रहे कि शासन आदेश आया कि जनप्रतिनिधि फोन ना उठाओ। जब अधिकारी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे इन पर बेलगाम है जी, कोई लगाम नहीं, शासन की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें हम अपने ही लोगों की गलती मानते हैं कि इन्हें टाइट करना चाहिए। जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग है वो लगातार उनके जो ढुलमुल रवैया उनके देखने को मिलते हैं, और जनता की अगर हम बात करें, हम जनमानस की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार परेशान होते हुए देखे जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत और जल्दी हम आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक नमस्कार।